हेलो 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 प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। मस्त कट रही है जिंदगी। जून की छुट्टियां हैं। घूम रहे हो रिलेटिव्स के यहाँ। मस्ती चलती रहनी चाहिए। और इस मस्ती के दौर में तो बढ़िया बढ़िया खाना खाने का मन अलग ही आता है, मजा ही आ जाता है। जस्ट इमेजिन कि आपके घर पर बढ़िया एकदम लाजवाब खाना बना है। आपकी माता जी ने बनाए हैं आलू के पराठे। गर्मियां चल रही हैं, कौन खाता है सर आलू। चलो मान लो फिलिंग वाले पराठे बने हैं, मूली के मान लेते हैं। अब मूली के पराठे बने और माता जी बनाए और खाना अच्छा ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बन गए। अब आपने कहा यार आज लंच में भी नहीं ले जाना क्योंकि स्कूल की छुट्टियां हैं। स्कूल ले जाता हूँ, हबसी दोस्त है मेरे ऐसे खा जाते हैं सारा। एक काम करता हूँ आज तो भरपेट खाऊंगा। आपने बढ़िया दबा के एकदम दो की जगह छह सात लपेट दिए पराठे। चटनी और थी अलग से। अब लपेटने के बाद क्या हुआ, धीरे 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 अंदर कुछ केमिकल लोचने स्टार्ट हुआ। थोड़ी देर बाद आपने एकदम क्या किया, एक भयानक विस्फोट कर दिया। वो विस्फोट आवाज रहित था, उसमें आवाज नहीं थी, लेकिन उसका असर इतना खतरनाक था कि आपके जितने सिबलिंग आपके पास बैठे थे सब दूर चले गए। आज की क्लास में भी लगभग हम यही पढ़ेंगे। नहीं, ये नहीं पढ़ेंगे कि क्यों दूर चले गए, हम ये पढ़ेंगे ऐसा क्यों हुआ। इसका मेन कारण क्या था कि डिफ्यूजन हुआ कैसे कैसे, मतलब कि गैस एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं, लेकिन सेल के अंदर आप खाना खाते हो, सेल के पास कैसे पहुंचता है, कैसे ऑक्सीजन पहुंचती है लंग से सेल के पास, आरबीसी के पास। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम समझेंगे। तो फटाफट से कॉपी और पेन निकाल लो और हेडिंग डाल दो, सेल टॉपिक 4, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो शुरू करें। एज यू नो कि अपनी क्लास का एक ही रूल है भाई, कि भैया तभी आगे बढ़ेंगे जब सॉल्व करा लेंगे आपसे एक क्विज। तो आज की क्विज का रूल वही है, 5 में से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं बच्चा। तो चले शुरू करें। तो बेटा शुरू हो जाइए पहले क्वेश्चन के साथ। आज देखते हैं। अच्छा, हमारी टीम में दो आज से हम नामकरण कर रहे हैं। अपने दो टीम है, एक टीम गर्ल्स की एक टीम बॉयज की। गर्ल्स की टीम है अल्ट्रॉन, नहीं जारविस। गर्ल्स हैं जारविस, बॉयज हैं अल्ट्रॉन। अब देखते हैं आज इस क्विज में कमेंट सेक्शन में किसका कितना स्कोर रहता है, जारविस टीम जीतती है या अल्ट्रॉन की सेना। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोनों से कि अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड ऑफ। याद करो बेटा, लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, जब हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था हमने, एक मॉडल आया था जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कंप्लीट और डिटेल्ड स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड कराता है किसकी, सेल के आउटर वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो इस मॉडल के हिसाब से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनी किस चीज की थी, तो इसमें मेनली वो बनी थी लिपिड्स की और प्रोटीन की। लिपिड्स एंड प्रोटीन। क्लियर हो गई बात। अगर आपका भी यही आंसर है तो लाइक कर दो, कमेंट्स में जाके भी लिख दो। तो इसका राइट आंसर है लिपिड्स एंड प्रोटीन। किसके बेटा, लिपिड्स एंड प्रोटीन की। बहुत बढ़िया बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ लिपिड फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये सारे लिपिड, लिपिड होते क्या हैं, लिपिड्स क्या होते हैं बच्चों। तो लिपिड्स होते हैं भैया, आपने बताया था लिपिड्स एक प्रकार से फैट है। लिपिड क्या है, एक प्रकार का फैट है। तो ये भी फैट है भाई, फॉस्फोलिपिड भी फैट, ट्राइग्लिसराइड्स भी फैट, स्टेरॉइड्स भी फैट, वैक्सेस भी फैट, ये भी तो एक प्रकार के लिपिड्स ही हैं। अब सवाल यहां आता है कि कौन सा लिपिड है, कौन सा फैट है। तो इसका आंसर आप करेंगे बेटा कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर कहां करेंगे आप, कमेंट सेक्शन में। आपका आंसर आ जाना चाहिए बेटा, आ जाएगा ना। देखते हैं आज अल्ट्रॉन और जार्विस में से कौन जीतता है। चलो आगे बढ़ते बेटा। अगला क्वेश्चन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हमें पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसका मतलब क्या है, दिस मींस, क्या इसका मतलब यह है कि वो सभी सब्सटेंस को आराम से जाने देती है कि भाई घर की खेती है, जाओ जाओ घुस जाओ सेल के अंदर, या वो किसी को मना कर दे, सबको मना कर दे, नो एंट्री, बिल्कुल नहीं जा सकते आप। या फिर वो कहती है कि भाई आप आ जाओ, आपके पास टिकट है आप आ जाओ, आपके पास टिकट है नहीं आप हट जाओ, हट जाओ टिकट नहीं है। आईपीएल में होता है ना, अब
आईपीएल के अंदर, अब ये भी आईपीएल में आरसीबी जीती, आरसीबी जीती है ना, हाँ। तो आईपीएल में क्या होता है, आप देखने गए, आपके पास टिकट है, आपको एंट्री मिल गई, जिस पे टिकट नहीं उसको बाहर कर दिया। सेम यही काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, बस वहां टिकट नहीं, वहां पर कुछ केमिकल कंपोनेंट्स चेक होते हैं, तो इट अलाउ सम सब्सटेंस टू एंटर और लीव व्हाइल रिस्ट्रिक्टिंग अदर, औरों को रोक के चलती है। क्लियर कि भाई आपके पास टिकट नहीं है तो आप हट जाइए सामने से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर थर्ड, अगर थर्ड है तो बेटा लिख देना कमेंट में, और जेन्युइन स्क्वायर बताओगे, ठीक है ना, कोई नहीं चीटिंग करेगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल। सेल के अंदर हमने लास्ट क्लास में बेटा पढ़ा था, सेल के अंदर दो टाइप के पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं लिविंग पार्ट ऑफ सेल और एक होता है नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल। अब सवाल यहां पर है कि जो लिविंग पार्ट है सेल का, ये कौन कौन है और नॉन लिविंग पार्ट कौन से है। अब यहां पर भी आपसे पूछा जा रहा है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे कि लिविंग कौन कौन से और नॉन लिविंग कौन कौन से है। फिलहाल हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कॉमन ना हो वो वाला नॉन लिविंग पार्ट कौन सा है। सर राइबोसोम भी लिविंग है, साइटोप्लाज्म भी लिविंग है, सेल मेम्ब्रेन भी लिविंग है, नॉन लिविंग इकलौता दिख रहा है सेल वॉल। और ये इस बात को भी सही कर रहा है कि कॉमन नहीं है सब में। क्यों भैया कॉमन नहीं है? भैया इसलिए कॉमन नहीं है क्योंकि ये केवल और केवल किस में प्रेजेंट होता है, ओनली इन प्लांट्स। किस में होता है बच्चों? ओनली इन प्लांट्स। एंड द लास्ट वन क्वेश्चन फॉर द टुडेस क्लास इज, आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले अंतिम पड़ाव है आपका ये, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट थिकनेस। हमने पढ़ा था कि जैसे हमने फॉस्फोलिपिड्स की एक लेयर बनाई थी, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लेते हैं, एक इमेजिनरी, ड्राइंग अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, तो इसकी थिकनेस अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? इसकी थिकनेस कितनी पड़ी थी? 7 to 10 नैनोमीटर, 7 to 10 नैनोमीटर ये पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 7 to 10 नैनोमीटर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? अब फटाफट से बेटा जी, अब फटाफट से अपना स्कोर लिख कर दे दो कि आपके आउट ऑफ 5 में से कितने आ रहे हैं। आउट ऑफ, सर क्वेश्चन तो 4 ही सॉल्व करे, 5वां आपको पता है, कमेंट में आंसर करिए आप, ठीक है। जिसके हाईएस्ट आएंगे उसको मिलेगा एक प्यारा सा कुछ भी मिल सकता है भाई, वो तो गिफ्ट है, सरप्राइज है, ठीक है, वो गिफ्ट है एक तरीके से। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अपने आंसर्स, अपना स्कोर। चलो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं, तो कॉपी और पेन निकाल लो, गुड्डा गुड़िया शुरू करो। आज के टॉपिक का पहले टॉपिक जो आज की क्लास का है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी कि वही कि आपने परमाणु बम छोड़ दिया और पूरे में बिना आवाज किए इफेक्ट दिख रहा है। तो कैसे हो पा रहा है? आपने वो परफ्यूम्स की एड नहीं देखी, 2 बार सेंट मारो सब के समय ऐसे मैग्नेट की पावर आ जाती है ना? तो ऐसा क्यों हो पा रहा है बेटा? तो ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट क्या होती है, जरा बताइए कमेंट सेक्शन में। क्या होता है बेटा स्पॉन्टेनियस? ठीक है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस। अब वो सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। कहां से कहां? हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन से लो कंसंट्रेशन वाले रीजन तक। यानी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे आप इसका एक एग्जांपल ये समझ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लो जैसे ये आपका घर है, ये आपका क्या है बेटा? ये आपका घर है, बढ़िया सा घर है, यहां पर टंकी लग रही है और टंकी में क्या है बेटा? टंकी में है बच्चों पानी। टंकी में क्या भरा है? पानी। अब जो चिंटू है, अब चिंटू को क्या चाहिए? चिंटू को पानी चाहिए, कुछ काम होगा उसे पानी से। अब चिंटू को यहां पर पानी चाहिए, तो चिंटू यहां आया, ये नल है चिंटू के, तो क्या ये पानी यहां से आएगा? बिल्कुल सर, यहां से जैसे वो टैप को ओपन करेगा यहां से वाटर निकलेगा। क्यों? क्योंकि सर कहीं ना कहीं ये हाई पर था, ये हाई पॉइंट पर है और ये वाला पॉइंट क्या है? लो। तो मूवमेंट हाई से लो होगी।
अगर चिंटू यही पाइप को ऐसे ऊपर कर दे, ऐसे ऊपर लेकर चला जाए, तो क्या पानी यहां से निकलेगा? सर कैसी बातें कर रहे हो, ये जहां पर जो सोर्स है वो लो पर हो जाएगा, फिर थोड़ी हाई पर रहेगा, फिर जो हमारा टैब है वो हाई पर पहुंच जाएगा, तो थोड़ी मूवमेंट होगा। तो ठीक बेटा इसी तरीके से डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन में भी हाई कॉन्सेंट्रेशन के रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन के रीजन में क्या होती है, मूवमेंट। और डिफ्यूजन जरूरी नहीं है केवल गैस में, वो सॉलिड में भी हो सकता है, वो लिक्विड में भी हो सकता है, और वो गैस में भी हो सकता है। ठीक है, वो किस में हो सकता है बेटा, गैस में भी हो सकता है। जैसे इसका एक एग्जांपल पहले मैं आपको दिखा देता हूं, लाइव एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मैं ना यहाँ पर लेकर आया हूं, कहाँ है, मान लो बेटा ऐसी मच्छर वाली अगरबत्ती आपने खूब देखी होगी अपने घर में। ठीक है, अगर मैं अगरबत्ती को इसको जला दूं, अगर मैं इसको क्या कर दूं बेटा, जला दूं, अब मैंने इसको क्या कर दिया, जला दिया। आपकी सफलता से कुछ लोग जलते हैं ना, वैसे ही मैंने इसको जला दिया। ठीक है, अब जलने के बाद क्या होगा, जलने के बाद क्या होगा, ऐसे धुआं निकलेगा। अब जरा ध्यान से देखो, धुआं मैक्सिमम है यहां पर, इस पॉइंट पर धुआं क्या होगा, मैक्सिमम, इस पॉइंट पर धुआं क्या होगा, मैक्सिमम। और ये सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में धुआं क्या होगा, मिनिमम, यानी लो कंसंट्रेशन अभी हवा में है और हाई कंसंट्रेशन इस इंसेंस स्टिक में है। तो यहां का धुएं की मूवमेंट आप जरा ध्यान से देखना, इस धुएं की मूवमेंट को जरा ध्यान से नोटिस करो, इसमें से निकल के ही तो बाहर जा रहा है, इससे तो रूम में फैल रहा है, क्योंकि रूम के अंदर अभी कंसंट्रेशन स्मोक की क्या है, कम है, और इसमें यहाँ पर इस पॉइंट पर ज्यादा है, तो इसलिए यहां से वो रूम की तरफ जा रहा है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई? ये एक तरीके से क्या हो रहा है, गैसियस डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब ये भी बेटा एक प्रकार क्या है, डिफ्यूजन है। बात समझ में आ गई? आई होप बेटा आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका सेल के टर्म में अगर आप देखो तो सेल के टर्म में एक बेहतरीन एग्जांपल दिखता है हमारे लंग्स में, एल्वेलाई के अंदर। हमारे लंग्स के अंदर जब आप सांस लेते हो, जब बच्चों आप सांस लेते हो, तो सांस आप इनहेल करो, इनहेल किया, सांस कहां गई, लंग्स में। जो एयर है, एयर के अंदर तो बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन हम एक गैस मान के चल रहे हैं, आपने इनहेल किया एयर में से क्या, ऑक्सीजन। हालांकि ऑक्सीजन नहीं करते हो आप, बहुत सारी गैसेस को इनहेल करते हैं, लेकिन मान लेते हैं हमने ऑक्सीजन को क्या किया, इनहेल किया। जब आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया तो ये ऑक्सीजन बच्चा कहां जाएगी, ये ऑक्सीजन, सर भैया ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन आ जाएगी हमारे लंग्स में। ठीक है, लेकिन लंग्स में एनर्जी तो बनेगी नहीं। अब ऑक्सीजन क्यों चाहिए, जो आपने खाना खाया है उसमें जो ग्लूकोज था उससे एनर्जी निकालनी है, मेटाबॉलिज्म करना है, तो यानी सेल के पास जाना चाहिए। अब सेल के पास ग्लूकोज है, सेल के पास क्या है बेटा, ग्लूकोज, एक तरीके से सेल ने एब्जॉर्ब कर लिया था। अब इस ग्लूकोज को चाहिए ऑक्सीजन, ताकि ये क्या बना सके, एनर्जी बना सके। लेकिन ऑक्सीजन है कहां पर, अभी लंग्स में है, तो लंग्स से सेल तक कैसे आएगी? तो आपको पता है कि इसका, इसे कैरी करने का काम एक सेल का है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था थोड़ा सा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अब सवाल ये, रेड ब्लड सेल के पास भी कैसे आई, वो जाती है ऐसे उठा लेती है ऑक्सीजन को? नहीं। अब देखो पूरा सिनेरियो कैसा है, मान लो ये आपके एल्वेलाइज हैं, ये क्या है बेटा, एल्वेलाइज है, यानी कि हमारे लंग्स के सबसे इंटरनल ऑर्गन है। ठीक है, जहां पर एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। अब इस एक्सचेंज के दौरान आपने सांस को इनहेल किया, तो आपने कौन सी गैस आ गई, मान लो ऑक्सीजन आ गई। अब ऑक्सीजन यहां पर, ये ऑक्सीजन में थोड़ा कलर चेंज कर दो, मान लो बेटा जी यहां पर ये ऑक्सीजन है, ये क्या है बेटा, ऑक्सीजन। ठीक है, यानी एल्वेलाइज के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी एल्वेलाइज में, ज्यादा। ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, ऑक्सीजन अभी लंग्स के अंदर क्या होगी, ज्यादा मात्रा में होगी। और ये जो ब्लड आ रहा है ये बॉडी से आ रहा है, ये किससे आ रहा है बेटा, बॉडी से आ रहा है। अगर ये बॉडी से आ रहा है तो इसका मतलब इसके पास ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, अभी कम। ऑक्सीजन की मात्रा इसके पास क्या होगी बेटा, कम होगी, यानी इसके पास क्या ज्यादा होगा, फिर कौन, कुछ तो ज्यादा होगा, हाँ सर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी। तो यहां पर यानी जो ये पार्ट बॉडी से आ रहा है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, और लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कम होगा। लंग्स के अंदर CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम है। और यहाँ पर इस पार्ट में, मतलब यहाँ की सेल्स के पास CO2 अभी क्या है, ज्यादा, और यहीं की सेल्स के पास O2 क्या है, कम, और लंग्स के अंदर O2 क्या है, ज्यादा। बात को समझने की कोशिश कीजिए, बॉडी से जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड में जो आरबीसी है उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा
कम है, और लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, या लंग्स का मतलब एल्वुलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है और ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, ज्यादा है। अब हुआ क्या होगा, इसका मतलब अगर हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, अगर बच्चा मैं केवल और केवल किसकी बात करूं, मैं बात करूं अगर केवल और केवल इस कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसके अंदर अभी यहां पर लो कंसंट्रेशन है। ये किस में है बेटा, लो कंसंट्रेशन में। लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लो कंसंट्रेशन में, और लंग्स के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हाई कंसंट्रेशन में। हाई कंसंट्रेशन में, बात समझ में आ रही है। अब लंग्स के बाहर हाई कंसंट्रेशन, लंग्स के अंदर लो कंसंट्रेशन, तो मूवमेंट कहां से कहां होगा, हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से कहां जा रही होगी, लंग्स में एल्वलाइज में वापस जा रही होगी। तो CO2 तो वापस आ गई, CO2 वापस आ गई। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, अभी बॉडी से आ रहा है तो ऑक्सीजन क्या है, कम है, यानी कि यहां पर लो कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कम। और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, ज्यादा, यानी कि अभी लंग्स के अंदर बच्चा, यहां पर लंग्स के अंदर ऑक्सीजन क्या है, हाई कंसंट्रेशन पर है, ऑक्सीजन क्या है, हाई कंसंट्रेशन पर है। तो ऑक्सीजन का मूवमेंट कहां से कहां होना चाहिए, यहां पर क्या सेल से ऑक्सीजन लंग्स में आएगा, या लंग्स के एल्वुलाई से सेल में आएगा, बता दो फटाफट, कहां से कहां आएगा बेटा। तो आप कह दो कि सर हाई टू लो जाना चाहिए। अब हाई कहां पे, लंग्स के अंदर, लो कहां पे, सेल में। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी मूवमेंट लंग्स के एल्वुलाई से कहां पर होनी चाहिए, सेल पर होनी चाहिए। बताओ इतना समझ में आया बेटा, बोलो इतना समझ में आया क्या, बोलिए बच्चे इतना समझ में आ गया, आ गया तो फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी एक प्रकार से लंग्स के अंदर एग्जांपल है किसका, डिफ्यूजन का। क्लियर हो गई बात, गैसियस डिफ्यूजन का। समझ में आया। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आप ये भी पढ़ोगे कि भैया बाकी की गैसेस इतना कम क्यों एब्जॉर्ब होती है, उनकी भी तो कंसंट्रेशन कम है। तो वो सब बड़ी क्लासेस में आप गैसेस ग्रेडियंट वगैरह बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। फिलहाल पढ़ते हैं। अब एक एक्टिविटी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आई होप अब बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो बेटा मेरे पास ये अभी ग्लास है, मेरे पास क्या है बेटा, ये ग्लास 30 ml नहीं 200 ml का ग्लास है, और इसमें वाटर बाय वॉल्यूम मैंने भर रखा है 150 ml। ठीक है, अभी इसमें 150 ml पानी है, 150, ठीक है 150, और इसके अंदर अभी वाटर की कंसंट्रेशन तो ज्यादा है, लेकिन किसी प्रकार की डाई या इंक की कंसंट्रेशन अभी क्या है, कम। ठीक, यहां पर जरा आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप यहां पर नोटिस करेंगे कि अभी ये बिल्कुल इस तरीके से है कि इसके अंदर खराब हो जाएगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाटर है। यानी कि मैं यहां पर बना लेता हूं, ये मेरा हो गया अभी बीकर, इसके अंदर सिर्फ मैंने क्या भर रखा है, वाटर। सिर्फ क्या है इसमें, वाटर। किसी भी प्रकार की यहां पर कोई भी डाई अवेलेबल नहीं है, इसमें कोई भी डाई मैंने नहीं डाल रखी। अब अगर मैं डाई को एक पॉइंट पर डालता हूं तो डाई की मात्रा उस पर्टिकुलर, जैसे यहां पर ये जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको, यहां पर ये जो मॉलिक्यूल्स आप देख पा रहे हो, ये दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन पर है। और यहां सराउंडिंग में क्या है, सराउंडिंग में है लो कॉन्सेंट्रेशन। तो हाई से कहां जाएंगे, लो की तरफ जाएंगे। हाई से कहां जाएंगे बेटा, लो। तो देखो यहां पर मैंने ना एक लिटमस ब्लू करके आता है, इंडिकेटर है, 10th क्लास में पढ़ोगे, हालांकि छोटी क्लास में आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा। तो मैं यहाँ पर इस डाई का प्रयोग कर रहा हूं, मैं इस लिटमस वाली डाई का क्या करता हूं बेटा, प्रयोग कर रहा हूं। और मैंने यहाँ पर क्या किया, इसके अंदर एक बूंद बिल्कुल बीच में मैंने इसकी डाल दी। आप एक चीज जरा ध्यान से यहाँ पर ऑब्जर्व करो, जब मैंने यहाँ पर ये बूंद डाली तो देखो धीरे धीरे, हालांकि स्लो है अभी रेट ऑफ डिफ्यूजन, धीरे धीरे ये पूरे में फैलेगा। मैं थोड़ा ज्यादा मात्रा में डालता हूं ताकि आपको दिख रहा हो। दिख रहा है, दिख रहा है आपको, क्या विजिबल है आपको, देखिए ये डिफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहां पर देख पा रहे हो डिफ्यूजन को, देखो ये पूरे में फैल गया, ये पूरे में फैल रही है डाई। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से किसका एग्जाम्पल हो गया, डिफ्यूजन का एग्जाम्पल हो गया। आई होप बेटा आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हुआ क्या होगा कि मैंने इसके अंदर ना एक इंक की ऐसे ड्रॉप डाल दी, मान लो। अब ड्रॉप वाटर में तो डाल दी,
लेकिन यहां पर ड्रॉप के अंदर अभी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है, और ड्रॉप के बाहर अभी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है। तो ये इंक ड्रॉप किधर से किधर फैलने की कोशिश करेगी, हाई से लो, यानी इस तरीके से चारों तरफ फैलने की कोशिश करेगी, और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डिफ्यूजन। आई होप बात समझ में आ गई होगी। आप इसको एक एक्टिविटी एक हिसाब से समझिए। अच्छा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इस तरीके से समझिए। जैसे आपके स्कूल में मिनिमम 2 सेक्शन तो होंगे 9th के, ठीक है। मान लो आपके स्कूल में 9th के 2 सेक्शन है, एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन को हम बोल देते हैं बी। कोई मीडियम का झंझट नहीं, किसी प्रकार का गर्ल्स बॉयज वाला नहीं, सिंपल 2 सेक्शन है स्ट्रेंथ की वजह से। अब ए में स्ट्रेंथ हो गई, स्ट्रेंथ की जगह है 50 स्टूडेंट्स की। कितनी स्टूडेंट्स की बेटा, 50 स्टूडेंट्स की है। और बी के अंदर जो जगह बैठने की जगह है, इसके अंदर जो सिटिंग अरेंजमेंट्स है वो लगभग है 60 स्टूडेंट्स का, ठीक है। ये मैक्सिमम अरेंजमेंट्स हैं। अब आपके स्कूल में क्या हुआ, आपके ए सेक्शन में एडमिशन हुए हैं अभी तक 35 स्टूडेंट्स की। ए में कितना आया, 35 स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी में आपके एक मित्र भी है, ठीक है। मान लो यहाँ पर आप और आपके मित्र भी यहाँ बैठे हुए, ठीक है। आप यहाँ पर, आपका मित्र, और ये आप है। अब क्या होता है, अब क्या होता है, इसके अंदर टोटल एडमिशन होगा 65 स्टूडेंट्स के। इसमें किसके कितने स्टूडेंट्स के एडमिशन हो गए, 65 स्टूडेंट्स के। तो स्ट्रेंथ कहां पर ज्यादा है, बी में या ए में? ऑब्वियस सी बात भैया, बी में ज्यादा है, और ए में क्या है, अभी स्ट्रेंथ कम है। तो मूवमेंट किधर से किधर बच्चे बिठाओगे, क्या आप और आपके दोस्त को यहां से यहां भेज दिया जाएगा, या इधर से कोई बच्चा इधर आएगा? ऑब्वियस सी बात भैया, बी से ए में बिठाओगे, क्योंकि ए के अंदर अभी 35 है और 50 बच्चों की सीटिंग है, 15 सीटें खाली हैं, तो यहां तो 5 ही ज्यादा है ना, उठा के इधर भेज दो, ये तो करोगे। और यहीं पर एक यहां के बच्चे, ठीक है, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां के कुछ बच्चे इधर शिफ्ट हो गए, इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, एक तरीके से हाई थी, 65 बच्चे थे, और इधर कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, लो थी, यानी 35 थे। तो ऑब्वियस बात है, यहां से यहां मूव करें। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट डिफ्यूजन का अच्छे से क्लियर हो गया है। नहीं हुआ है, अभी भी कोई डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको तुरंत आंसर करूंगा कि ऐसा क्यों है, क्या रीजन इस चीज का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट, ये है तो एक तरीके से बहुत ही लथार्जिक टॉपिक, बहुत बेकार से टॉपिक है ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, लेकिन काम के बहुत है, ठीक है। बोर है लेकिन काम के। ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल टाइप है बेटा ऑस्मोसिस, कुछ अलग नहीं है, डिफ्यूजन का ही स्पेसिफिक टाइप। तो ऑस्मोसिस क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर का मूवमेंट होता है। सिर्फ और सिर्फ किसका मूवमेंट होता है, वाटर का, यानी लिक्विड फेज में होगा। वाटर जनरली हम वाटर ला के चलते हैं, वरना सॉल्वेंट का, ठीक है। अब ये सॉल्वेंट क्या होता है, पहले आपको ये समझा देता हूँ, सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है। देखो अभी आप मिक्सचर चैप्टर पढ़ोगे, तो मान लो कोई भी सॉल्यूशन होता है बेटा, कोई भी अगर क्या हो, सॉल्यूशन होता है, तो ये सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन एक प्रकार का मिक्सचर है, यानी इसमें मिनिमम कितनी चीजें चाहिए होंगी, मिनिमम 2 कंपोनेंट रिक्वायर्ड, 2 कंपोनेंट की जरूरत होती है यहाँ पर। एक कंपोनेंट जो कम मात्रा में हो, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी अमाउंट कम हो, क्वांटिटी कम हो, उसको आप बोलते हो सॉल्यूट। जो लेस क्वांटिटी में हो, किसमें हो बेटा, लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। और जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसे आप क्या बोलते हो, सॉल्वेंट, ठीक है, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो यहां पर जो सॉल्वेंट की बात हो रही है वो भी एक प्रकार से यही है, मिक्सचर के अंदर जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। लेकिन नियम, अब क्योंकि है तो ये भी एक प्रकार का बेटा डिफ्यूजन ही ना, तो इसमें भी मूवमेंट हाई से लेकर लो की तरफ होगी। क्या ये बात सही है, हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। बोलो बात समझ में आ गई? चलो जरा आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर रखने, याद रखने। पहला पॉइंट, पहले बताइए फोटो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं? भाई मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है भाई। एडिटिंग सीख रहे हैं हम, धीरे धीरे हो जाएंगे बढ़िया, ठीक है। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने। पहला पॉइंट कि ऑस्मोसिस जो होती है, ध्यान से सुनना बेटा, ऑस्मोसिस बेटा
दो तरीके की होगी, एक होगी एक्सऑस्मोसिस, एक होगी एंडोस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ठीक है बेटा। ऐसा क्या है इसमें, ऐसा क्या मैंने बता दिया, देखो देखो बात को समझने की कोशिश करना, पूरा ध्यान यहां लगाना। सिनेरियो ऐसा होगा कि जैसे मान लो ये कोई एक सेल है, ये क्या है, कोई एक सेल है, ये क्या है बेटा, एक सेल मान लो, ये सेल का हो गया न्यूक्लियस। अब इस सेल को आपने एक बीकर में डाल दिया, किसमें डाल दिया, बीकर में या टैंक में, किसी में भी पुट कर दिया, और यहां पर इस टैंक के अंदर क्या भर दिया, वाटर। इस टैंक के अंदर क्या है बेटा, वाटर है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब वाटर के अंदर आपने कुछ मिक्सचर कर दिया, कुछ मिक्स कर दिया, कुछ सब्सटेंस ऐड कर दिया, कुछ सब्सटेंस भी क्या कर दिया यहां पर, ऐड कर दिया बेटा, ठीक है, कुछ सब्सटेंस ऐड कर दिया। अब ये जो सब्सटेंस ऐड हुआ है, यही सब्सटेंस एक तरीके से डिसाइड करेगा कि ऑस्मोसिस कौन सी है, क्योंकि ऑस्मोसिस पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंड करती है कि जो सॉल्वेंट है उसमें क्या क्या सब्सटेंस मिला हुआ है। बात समझ में आ रही? तो उसी बेसिस पर एक्सऑस्मोसिस मतलब वाटर या तो सेल के बाहर आएगा, वाटर या तो क्या करेगा, एग्जिट करेगा फ्रॉम द सेल, सेल के बाहर आएगा, या तो वाटर क्या करेगा, सेल के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि सब्सटेंस कौन सा ऐड किया है। जैसे देखो, इसी सब्सटेंस ऐड करने के कारण ना हमने 3 प्रकार के सॉल्यूशन बनाए। इसी सब्सटेंस को ऐड करने के कारण बेटा हमने 3 टाइप के सॉल्यूशंस इसमें बनाए। एक है हाइपरटोनिक, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपरटोनिक। एक है आइसोटोनिक, एक क्या है बेटा, आइसोटोनिक, और एक है हाइपोटोनिक। एक क्या है बेटा, हाइपोटोनिक, ठीक है। और इन तीनों सॉल्यूशन में सेल को डालने पर वो अलग अलग बिहेव करेगी। कहीं तो सेल फूल जाएगी गुब्बारे की तरह, जैसे आप गुस्से में फूल जाते हो, और कहीं पर सेल सिकुड़ जाएगी, या तो सेल फूलेगी, या तो सेल सिकुड़ेगी, या तो सेल एज इट इज रहेगी। तो ये तीनों डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन कौन सा है। सब्सटेंस के बेसिस पर हमने सॉल्यूशन जो बनाए हैं वो 3 तरीके के बनाए हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। और डिटेल में एक को समझते हैं। सबसे पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में खासियत यह है कि सेल स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी, यानी कि उसमें होगी क्या, एंडोस्मोसिस। ध्यान से सुनना, कब होगी, जब सराउंडिंग मीडियम हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन का हो देन इनसाइड। जब सराउंडिंग मीडियम में क्या हो, ज्यादा वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, वाटर की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, तब। और सेल के अंदर क्या हो, मात्रा कम। जैसे आप इसको ऐसे याद रखिए, ये बीकर है, इस बीकर में क्या है बेटा, वाटर है, और इसके अंदर आपने क्या पुट कर दी, एक सेल पुट कर दी। अब सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम, सेल के बाहर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। अब बेसिक सी कंसेप्ट है, बिल्कुल बेसिक सी कंसेप्ट क्या बोलती है कि हाई से लेकर कहां की तरफ आएगी, लो की तरफ। तो वाटर कहां मूव करना चाहिए बेटा, वाटर दिखा नहीं गया, वाटर बाहर से अंदर की तरफ आएगा। और जब बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो सेल क्या होने लगेगी, फूलने लगेगी। जैसे आप बैलून लो, बैलून में बाहर से हवा भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, क्या हो, बैलून फूलता जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मैकेनिज्म क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के से जरिए मूव करती है, सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल आते हैं, ठीक है। और सेल एज अ रिजल्ट क्या होगा, सेल जब पानी को लगातार गेन करेगी तो क्या हो जाएगी बेटा, स्वेल अप। अब यहां पर 2 बातों का विशेष ध्यान रखना। अब लगातार आप बैलून में हवा भरते गए, जैसे आप बैलून में बेटा लगातार हवा भरते गए, बैलून में एक टाइम बाद क्या हो जाएगा, फट जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, फट जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से अगर सेल एनिमल सेल है और लगातार भरते गए तो वो क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, बस्ट हो जाएगी, और बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से। जबकि प्लांट की सेल बस्ट नहीं होती, बस्ट नहीं होती प्लांट की सेल, क्यों, क्योंकि उनके बाहर एक रिजिड सेल वॉल होती है जो कि एक नॉन लिविंग पार्ट है सेल का, ठीक है। इसकी वजह से वो बस्ट नहीं होती। और इसी को हम एक टर्म से जानते हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं बेटा, उस टर्म को क्या बोलते हैं, प्लास्मोलाइज्ड। क्या बोला जाता है बेटा, सॉरी, ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, उस टर्म को हम बोलते हैं टारगेट। क्या बोलते हैं बेटा, टारगेट। आगे बढ़ते हैं।
आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो आइसो का मतलब होता है बच्चों सेम। आइसो का मतलब क्या होता है बेटा? सेम। तो सेम कॉन्सेंट्रेशन मतलब आपने एक सेल को वाटर में डिप किया, लेकिन इस बार ना वाटर के अंदर की कंसंट्रेशन मतलब जिसमें डिप किया उस कंटेनर में वाटर की कंसंट्रेशन और सेल के अंदर की वाटर की कंसंट्रेशन दोनों क्या थी? सेम थी। तो ना तो वाटर अंदर मूव कर रहा है ना बाहर, और अगर मूव भी कर रहा है तो जितना वाटर का अमाउंट अंदर जा रहा है तुरंत उतना क्या जा रहा है? बाहर। तो कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होती इसमें। अब नेट मूवमेंट नहीं होगी तो सेल का साइज क्या रहेगा? सेम रहेगा। ना तो वो स्वेल करेगी ना ही वो बेटा क्या करेगी? श्रिंक करेगी। बोलो बच्चे इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी बेटा? श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, सेल अगर श्रिंक होगी तो ऐसा क्यों होगा? सेल कब सिकुड़ जाती है? जब सेल के अंदर की वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो? ज्यादा हो, और सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो? कम हो। तो ऑब्वियसली बात है मूवमेंट कहां से कहां होगा? अंदर से बाहर। अब अंदर का वाटर बाहर निकल जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी बेटा? श्रिंक हो जाएगी। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? लेकिन ये प्लाज्मोलाइसिस किसमें बोला जाता है? प्लांट्स में। किसमें बोलते हैं बेटा? प्लांट्स में। अब आप मेरे को बताइए एनिमल्स में क्या बोलोगे? एनिमल्स में क्या बोला जाएगा इस सिचुएशन को? ठीक है, एनिमल सेल भी तो बस श्रिंक होगी तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक विजुअलाइजेशन जरा ध्यान से देखिए। देखो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। ये हमने यहाँ पर एक सेल ले रखी है, इस सेल को हम बोल देते हैं ये हमारी है रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये हमारी रेड ब्लड सेल है और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ मान लो ज्यादा है। बाहर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। और अब यहां से मूवमेंट कहाँ आया? अंदर आ गया। वाटर कहाँ आ गया बेटा? अंदर की तरफ आता जाएगा। तो लगातार ये क्या होगी? स्वेल हो रही है। ये आइसोटोनिक है, जितनी कॉन्सेंट्रेशन बाहर उतनी अंदर। तो जितना वाटर अंदर एंटर भी कर रहा है उतना ही क्या कर जा रहा है? एग्जिट। तो नेट मूवमेंट क्या हो गई? जीरो। तो ना तो ये स्वेल करेगी ना ही श्रिंक करेगी। मतलब इसमें शेप क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेम शेप की रहेगी। यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर हाइपरटोनिक की बात करें तो हाइपरटोनिक में क्या हुआ? बाहर कंसंट्रेशन कम है। ध्यान से समझना, पानी की मात्रा की बात नहीं हो रही है। पानी की मात्रा, इसको आप ऐसे समझिए कि आप सॉल्ट या शुगर ले लें। आप सॉल्ट या शुगर लें, बात को समझ, आप मेरे ख्याल से कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। देखो मेरे पास तीन तरीके के बीकर है। मेरे पास तीन तरीके के बीकर है। तीनों में मैंने क्या डाल दिया? सेल को पुट कर दिया। फॉर एग्जांपल आरबीसी को ही पुट कर दिया। ठीक है, तीनों में मैंने क्या पुट कर दिया? आरबीसी। कॉन्सेंट्रेशन से आप क्या समझते हैं? कॉन्सेंट्रेशन से आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो सब्सटेंस है उसके अंदर किसी एक्स्ट्रा चीज की वैल्यू क्या है? कम है कि ज्यादा? ठीक है, अब यहां पर आपने इसमें क्या भर रखा है? वाटर। और वाटर के साथ मैं इसमें क्या मिला लेता हूं? सॉल्ट या शुगर मिला लेता हूं। ठीक है, कुछ भी ऐड कर लेते हैं। इसमें सिंपल वाटर है और इसमें वाटर है, और इस सेल के अंदर क्या है? मान लेते हैं सॉल्ट। अब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज्यादा है? तो जरा बताओ, इसके अंदर यहां ए से बी में जाएगी। ये बी वाला सेल वाला पार्ट बी बोल दे रहा हूं और सेल के बाहर ए। तो बताओ किस में ए से बी किस में जाएगा? बी से ए किस में जाएगा? पहले केस में, दूसरे केस में और तीसरे केस में। ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप ये बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड अगर कोई चीज है इस टॉपिक में तो वो है बेटा इनका डिफरेंस। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए बेटा। तो फटाफट से देखो, डिफ्यूजन डेफिनेशन तो आपने पढ़ रखी है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में हो सकता है, जबकि ऑस्मोसिस में केवल वाटर मूवमेंट होता है, यानी सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। मेम्ब्रेन, देखो डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन की जरूरत खास है नहीं। आपने अभी देखा, हमने अगरबत्ती को जलाया, अगरबत्ती का धुआं बिना मेम्ब्रेन के पूरे में फैल गया। लेकिन इसमें सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए। ऑस्मोसिस में बेटा कोई गेटकीपर की जरूरत पड़ेगी। तीसरा, स्टेट ऑफ मैटर। ये जो आपका डिफ्यूजन है तीनों स्टेट में हो सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। सॉलिड में सर कैसे हो जाएगा? फॉर एग्जांपल बेटा आप देख लो, सॉलिड सब्सटेंस कोई सा भी ले, मान लो ड्राई आइस लिया, पानी में डाल दिया, डिफ्यूज हो गई।
ठीक है, आगे बात करते हैं। ये केबल और केबल किसमें होता है? लिक्विड मूवमेंट होता है इसमें, इसलिए लिक्विड मीडियम में होगा। मूव कौन करता है? डिफ्यूजन के अंदर सॉल्यूट भी मूव करता है, यानी कि जो सब्सटेंस डिसॉल्व कर रहे हो वो भी मूव करेगा। जैसे कि अभी हमने डाई को देखा था, डाई यानी कि जो इंक हमने ड्रॉप की थी उसके अंदर, इसके अंदर हमने क्या किया था? इंक को ड्रॉप किया था। कलर चेंज हो गया इसका। इसके अंदर हमने इंक को ड्रॉप किया था, तो इंक के पार्टिकल भी मूव कर रहे होंगे और वाटर के पार्टिकल भी क्या कर रहे होंगे बेटा? मूव कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर केबल और केबल यानी ऑस्मोसिस में केबल और केबल वाटर के पार्टिकल मूव करते हैं। स्पीड रैपिड प्रोसेस है, आपने देखो तुरंत जैसे इंसेंस स्टिक को जलाया धुआं पूरे में फैलने लग गया। तो डिफ्यूजन थोड़ा फास्ट है, जबकि ये जो ऑस्मोसिस होता है डिफ्यूजन के मुकाबले बेटा थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, थोड़ी सी क्या है? स्लो प्रोसेस। बायोलॉजिकल एग्जांपल देखें तो यार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज एक प्रॉपर एग्जांपल है डिफ्यूजन का। हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर हमने देखा था, ये वाले पार्ट में हमने समझा था कि बायोलॉजी के हिसाब से एक्सचेंज एक प्रॉपरली डिफ्यूजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपर डिफ्यूजन का एग्जांपल है। जबकि इसमें अगर हम बात करें तो सेल जैसे आरबीसी का हो गया, या प्लांट का एब्जॉर्प्शन हो गया रूट का, या आरबीसी को आप सॉल्ट वाटर में या शुगर वाटर में, नॉर्मल वाटर में डाल दें तो वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। टाइप्स ऑफ प्रोसेस, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपरली पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये समझिए मूवमेंट जो होता है वो दो तरीके से होता है। मूवमेंट जो होगा किसी भी मॉलिक्यूल का सेल के अंदर, वो मूवमेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो एनर्जी चाहिए होगी या तो एनर्जी नहीं, यानी कि एक होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बहुत जल्दी हम इसको भी समझेंगे। तो फिलहाल ये याद रखिए दोनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट हैं, दोनों में ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस ये होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीजें जाएंगी, बस ये होता है। बाकी कोई एनर्जी की खास रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए हम इसे बोलते हैं बेटा ये कौन से ट्रांसपोर्ट है या प्रोसेस कौन सी है? एक्टिव है या पैसिव है? तो आप याद रखेंगे दोनों ही आपकी पैसिव मूवमेंट। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, वरना नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिले हुए लिंक के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल ड्राइव पर मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा नोट्स का, वरना यूट्यूब के मेन पेज पर जाओगे, होम पेज पर स्कूल 24 पर, वहां पर भी नोट्स के लिए ड्राइव की लिंक अटैच्ड है, तो वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास में जो बताया जाता है उसको जरूर नोट कर लिया करो, क्योंकि कुछ चीजें हो सकता है नोट्स में वहां पर अवेलेबल ना हो। चलिए आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।